सभी हरिभक्तों को जय सीताराम। जैसे कि अभी ज्ञात है कि कार्तिक का महीना चल रहा है और ये कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु का वांग्मय विग्रह कहा जाता है और सभी 12 महीनों में ये श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा की जाती है और हमारी माताएं बहनें इस महीने में सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करती हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी माताओं बहनों के मन में जो भी संकल्प होता है वो संकल्प की सिद्धि होती है इस महीने में पूजन अर्चन करने से। और खासकर इस महीने में तुलसी दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके घर में तुलसी हो, तुलसी की माला बना करके और नित्य प्रति भगवान विष्णु को धारण करवाना चाहिए। या हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार या राधा गोविंद हों, उनको धारण करवाएं। उनको तुलसी महारानी धारण करवाने से अति प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे मनोवांछित फल हमें प्रदान करते हैं। दूसरा, सूर्य उदय से पहले या आप जब स्नान कर लें उस समय आप भगवान की आरती में जाएं या कहीं भी जाएं, आप वहाँ तुलसी का वितरण करें। तुलसी वितरण करने का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक के महीने में एक एक तुलसी वितरण करने से हमारे करोड़ों करोड़ों पाप ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हम एक पुण्य आत्मा बन जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज हम तो पाप करते ही नहीं हैं, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो हमारा पाप कौन सा दूर होगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम सभी से कुछ ना कुछ पाप जरूर होता है। हम जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कोई चींटियाँ, कोई मकोड़े, कोई कुछ जीव जंतु दब करके मर जाते हैं। उसका हमें पाप लगता है, जीव हत्या का। क्योंकि जीव चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वन्य प्राणी हो, चाहे वो कोई छोटा सा जीवात्मा हो, सब एक जैसे आत्माएं हैं, इसलिए उनका भी मृत्यु का हमें पाप लगता है। उस पाप से मुक्त होने के लिए हमें परमात्मा की अर्चना करनी चाहिए। पूजन अर्चन करने से हमारे वो पाप दूर हो जाते हैं और कार्तिक के महीने में तुलसी दान करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा, अगर घर में क्लेश की स्थिति बन रही हो, किसी प्रकार से घर में शांति नहीं है और हमारे घर में व्याधियाँ हो रही हैं, हमारे घर में जो बीमारियाँ चल रही हैं, उसके लिए एक सबसे बड़ा उपाय है कार्तिक के महीने में। अभी तो 12 महीने कर सकते हैं इस उपाय को, बहुत ही सरल उपाय है। अपने घर में तुलसी महारानी जरूर लगावें और वहाँ पर घी का दीपक जरूर जलाएं तुलसी महारानी के गमले पे। और जलाना कब है? हमें शाम को सूर्यास्त के समय, उस समय हाथ पैर धो करके और एक चित्त हो करके हमें तुलसी महारानी के पास में दीपक जलाना है, एक देसी घी का। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर हम देखते हैं, कोई स्वप्न देखते हैं हम, तो आप वो भी तुलसी महारानी को बताने से शुभ फल प्रदायी हो जाता है। तुलसी महारानी घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर हमारे घर में तुलसी महारानी है तो यम के दूत और भूत प्रेत हमारे घर से सदैव के लिए दूर रहते हैं। लेकिन आज विडम्बना है, कई लोगों के घर में तुलसी महारानी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए तुलसी महारानी ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए। घर में तुलसी रखने से, शालिग्राम भगवान रखने से और गाय रखने से हमारे घर में कभी भी यम के दूत तक नहीं आते हैं। इसलिए भूत प्रेतों की तो बात ही छोड़िए, किसी भी प्रकार की व्याधियां हमारे घर में, क्लेश कलह नहीं होता है। लेकिन आजकल ये तीनों चीज़ें ही हमारे घर से दूर होती जा रही हैं। तुलसी महारानी ज़रूर अपने घर में लगावें। अगर नीचे जगह नहीं तो आप छत में लगा सकते हैं, कहीं भी लगाएं, लेकिन तुलसी महारानी ज़रूर लगावें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कार्तिक के महीने में अगर आप धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, हालांकि ठाकुर जी के सहारे रहना चाहिए। राम भरोसे जे रहाएं पर्वत पर हरियाएं, राम जी के भरोसे रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में ये कल्पना आती है कि मैं धन अधिक चाहिए, धन प्राप्ति के क्या उपाय हैं, तो कोई कहीं किसी पे व्यथा और किसी झूठ के सामने हमें सर झुकाने की आवश्यकता नहीं। कई लोग उपाय बताते हैं, वो आप कमल गट्टा लो, हाथ में मल करके फेंक दो, ये 7-8 संख्या लिख लो, कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिक के महीने में बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग या आप पारे का शिवलिंग लेकर के या नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर के आप उसके नीचे विद्वान को बुला करके और अभिषेक करवाइए दूध से, जिससे स्वयं साक्षात लक्ष्मी महारानी की कृपा होगी। ये उपाय आप जरूर करें। ये कार्तिक महीना बहुत ही पुण्यदायी है, शुभदायी है। आपका सभी का मंगल हो।